हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इस जंग को जीतने की जी जान लगा रहे होंगे। जंग का मतलब आप लोग का बोर्ड का एग्जाम, ट्वेल्थ बोर्ड का एग्जाम पास करने के लिए आप लोग जी जान लगा रहे होंगे, खूब बड़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी मेहनत में हम भी आपके साथ हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लेकर आए हुए हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से सवाल बनते हैं हेलो एल्केन का एक निचोड़ कॉन्सेप्ट। इस निचोड़ कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि कितने सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके परिचय जितने भी हो सकते थे, हेलो एल्केन के नामकरण, वर्गीकरण, उनका उपयोग, सब चीज देख चुके हैं। अब हम लोग लास्ट का डिस्कस लेकर आए हैं। हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। लास्ट डिस्कस में जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, यूपिक नाम से प्रश्न आ जाते हैं बहुत सारे। क्या होता है जब मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को आयोडीन से अभिक्रिया कराई जाती है? तो कुछ इस तरह से प्रश्न जो आपके सामने आते हैं और बहुत ही परेशान कर देते हैं, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ ही सफर में और बिल्कुल आसान बना देंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ इन तक बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक जरूर कर दें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक की बात करते हैं। परिवर्तन कभी भी जानेंगे। परिवर्तन करने का मतलब जैसे कि हाइड्रोलिकेन में होता है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को ब्रोमोइथेन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्रोमोइथेन को और फिर से क्लोरोइथेन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे प्रश्न भी आते हैं आपके। ठीक है, लघु में भी आते हैं या दीर्घ में डायरेक्टली आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर में आ जाएंगे आपको। ठीक है, परिवर्तन करें, डरने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल आप खुद से करना सीख जाओगे, आप बिल्कुल तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, हम बता नहीं रहे, आपको सिखाने के लिए आए, आप सीख जाओगे। सिग्मा एवं पाई बॉन्ड ज्ञात करना। अगर ऐसे प्रश्न में से आपको आ गया कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, तो प्रसंकरण भी आते हैं, किसका कार्बन क्या प्रसंकरण होगा ना। एक टॉपिक और भी डाल देते हैं, प्रसंकरण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना आपका? प्रसंकरण ज्ञात करना है। होता है ना कि कौन से कार्बन कौन सा प्रसंकरण है, प्रसंकरण ज्ञात करना। बस इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं है। ऑब्जेक्टिव हो, लघु हो, दीर्घ हो, जो भी प्रश्न आएगा आपका इसी चैप्टर से, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। और ये लेक्चर आपका बहुत माइंड रखने वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना कम है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि पहले से बहुत शोर हो रहा होगा। हम माफी चाहते हैं आपकी जो भी डिस्टर्ब होगी, थोड़ा सा घर में काम चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, माफी चाहते हैं इसके लिए, हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे, जैसे कि यूपेक नाम में आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कि बहुत परेशान करते हैं। हम लोग एक सरलता से जटिलता की ओर चलेंगे। छोटी छोटी योगों का नामकरण करना सीखेंगे, फिर हम लोग बड़ी योगों के ऊपर चलेंगे, नामकरण करना सीखेंगे। इससे क्या होगी, आसानी मिलेगी। ठीक है, टेंशन न लीजिए, हम सब तरह की बात करेंगे। आपके मन में होगा कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं इसका नामकरण भी आता है, यूपेक नाम है ना, यहाँ पे लगा देगा ब्रोमीनेट, डंटी खड़ा कर देगा, इसके यूपेक नाम बताइए, सब चीज करने आ जाएगा। आगे इससे इजी तो कुछ है कि नहीं, आप बोलते हैं मैं तो बहुत मजा आ गया, तो बहुत आसान ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे छोटा वाला यौगिक शुरू करेंगे हम लोग, सबसे छोटा यौगिक, जैसे कि जानते हैं यूपेक नाम। अगर आपसे जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया हो ऐसा, CH3 के काम करते कुछ देर के लिए हम वीडियो को पॉज ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत शोर हो रहा है। अगर ये काम कुछ क्या आते कितने दिन शांत होता है, कितने टाइम में कुछ नहीं करते, सर शांत भी हो गया। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH, ये आपका हेलो एल्केन है। हेलो क्यों बोले, क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ और आपका ये एल्केन है। इसका यूपेक नाम मान लीजिए आपका हो सकता है। ये आपकी प्रश्न है CH3 CH2 CH Cl CH3, ये प्रश्न हो सकते हैं। या मान लीजिए इसके इजली प्रश्न दे रहे हैं CH3 CH CH2 CH CH2 और आपके हो जाएंगे यहाँ पे Br, यहाँ पे जुड़े हैं CH3 और यहाँ पे मान लीजिए जुड़े हैं OH। ठीक है, इसका यूपेक नाम कैसे करना होता है। फिर आपका मान लीजिए CH3 CH2 CH और यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड CH CH2 Cl डाल देते हैं। ठीक है, ClF ऐसे आपका क्लोरो है ना, एल्केन ही है ऐसा। इसके नाम पर देखेंगे इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। ओके, और 5वां प्रश्न एक और लेके आए हैं। ठीक है, और भी करेंगे, भर भर के प्रश्न करेंगे, आप टेंशन न लीजिए। पहले हम छोटी छोटी सीख रहे हैं, उससे हम बड़े वाले पे भी आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, से मान लीजिए आपका CH3 होगा, C होगा, ट्रिपल बॉन्ड C है ना, CH CH
CH3 और यहाँ से आपका जुड़ा रहेगा, मान लीजिए यहीं से जुड़ा रहेगा आपका ब्रोमीन। यहाँ से क्या जुड़ा रहेगा आपका ब्रोमीन जुड़ा रहेगा, ब्रोमीन। और यहाँ से एक और जोड़ देते, चलिए यहाँ से प्रश्न जोड़ते। यानी कि ऐसे ऐसे यौगिक हैं जिनका नामकरण अगर प्रश्न पूछ दे तो बहुत सारी परेशानी आती है ना, दिक्कत आ जाती है, भगवान ये क्या पूछ दिया। तो अब आपकी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से नामकरण करना आप सीख जाओगे। ठीक है, ये मेरा दावा है आपसे। करना कुछ नहीं है, देखिए जब ऐसे प्रश्न का यूटर्न नाम करना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको कार्बन की काउंट करना होता है। और कोशिश कीजिएगा जो कार्बन की काउंट हो वो आपके जो भी हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर मूलक क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से उसकी संख्या न्यूनतम मिले, कम मिले, मतलब दूरी क्या हो, नजदीक हो। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगर गिनती यहाँ से शुरू करेंगे तो नजदीक पड़ेगा कार्बन 1 कार्बन 2, अगर गिनती इधर इस साइड शुरू करेंगे तो कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, यानी किसको कार्बन 3 मिल रहा है। तो गिनती उस साइड से शुरू करना है आपको, कार्बन की काउंट उस साइड से करना है जहाँ से उसकी जो भी मूलक आपका है, जो भी हाइड्रोजन हो या कोई और दूसरा मूलक हो, उसको गिनती कम पड़ जाए बस। तो हमारा सुविधा के लिए हालांकि बाएं तरफ से ही अच्छा होता है करना, लेकिन फिर भी उस स्थिति में देख लेना होता है कि कहीं इससे इधर से नजदीक पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्लोरीन है जो कि मूलक है, इसको हम इसके जस्ट बगल वाला कार्बन 1 बोल रहे हैं, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन 2 बोल रहे हैं, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन 3 बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, ये आपको काम कर लेना है, कर लेंगे सब लोग। ठीक है, 1 2 3। और हाइलो एल्केन का नामकरण में सबसे पहले हाइलो का मतलब है पहले हाइड्रोजन बोलेंगे, वो भी हाफ हाइड्रोजन बोलेंगे, जैसे है ना। हाइड्रोजन में कौन कौन होते हैं आपके, हाइड्रोजन में होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या फिर क्या होते हैं हाइड्रोजन के सदस्य होते हैं। और इनको हाइलो एल्केन, एल्केन का मतलब कार्बन 3 है तो एल्केन ग्रुप में बोलना होगा इथेन, इथेन प्रोपेन। हाइलो का मतलब जो भी आपका हाइड्रोजन है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको हाफ में बोलिए, मतलब कि हाइलो टाइप का, क्लोरो ब्रोमो आयोडो ना, क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलेंगे, ऐसे करना हो। लेकिन हाइलो एल्केन में पहले आपको हाइड्रोजन बोलना है, फिर एल्केन का नाम बोलना है, ऐसा नामकरण करना है। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका 3 कार्बन है, 1 2 3, और एक्स्ट्रा कोई सदस्य नहीं है, और आपका क्या है हाइड्रोजन है जो कि क्लोरो। तो हाइड्रोजन सबसे पहले बोलना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, क्लोरो हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। अब कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन से क्या बन जाएगा, मूलक क्या होता है कार्बन 3 से प्रोप बनता है, पैतृक क्या बनेगा प्रोप से एल्केन में डाल के बना देंगे प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि आपको एल्केन ग्रुप में बताना है। तो कार्बन 3 का मतलब होता है प्रोप, कार्बन 3 का मतलब क्या होता है, आपको पत्रिका नाम तो पता ही होगा। ठीक है, तो कार्बन 3 का मतलब क्या होता है प्रोप होता है, और हमें बताना है किस ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में बताना है, यानी कि प्रोप से एल्केन प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन। अब तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन। कितना आसानी से नाम होगा ना, क्लोरो प्रोपेन। या सुविधा के लिए आप अगर यूपिक नाम में क्या होता है कि जो परमाणु का अंकन होता है ना, कार्बन की जो संख्या होती है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कार्बन 1 से क्लोरीन जुड़ा है तो आप यहाँ 1 भी लगा सकते हैं कि 1 क्लोरो प्रोपेन, क्या बोल सकते हैं आप 1 क्लोरो प्रोपेन बोल सकते हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या लिखा हुआ आपको बताया ना कि काउंट उधर से गिनती करना है कार्बन की जहाँ से हमारा जो भी मूलक जुड़ा हुआ है क्लोरीन वो नजदीक पड़े। अब पता है ना, यहाँ से काउंट करेंगे 1 नंबर कार्बन, इसको मिलेगा 2 नंबर कार्बन, 3 4 प्लस 4 कार्बन। लेकिन अगर गिनती इधर से कर देंगे तो 1 2 3 मिलेगा, और हमें ना कम से कम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहिए। यानी कि मेरी सुविधा के लिए तो कार्बन 1 इसको मिलना चाहिए, कार्बन 2 इसको मिलना चाहिए, कार्बन 3 और कार्बन 4 इसको मिलना चाहिए। ओके, और कोई एक्स्ट्रा मतलब प्रजाति नहीं है इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो है नहीं। तो बस प्रक्रिया वही है आपका। अब आप क्या देख रहे हो, पहले आपको हेलो यानी कि हाइड्रोजन बोलना है, फिर आपको एल्केन ग्रुप में बोल देना है कार्बन को। हेलो में कौन सा है, क्लोरो है, क्लोरो है। लेकिन क्लोरो की दशा स्थिति क्या है, आपका क्लोरो कहाँ है, तो क्लोरो आपके दूसरे नंबर कार्बन पे है। कहाँ है क्लोरो, दूसरे नंबर कार्बन पे है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 2 क्लोरो, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे 2 क्लोरो, क्या लिख दोगे 2 क्लोरो। 2 क्लोरो मतलब 2 क्लोरो नहीं है ना, दूसरा नंबर कार्बन पे है, ये 2 का मतलब होता है, यानी कि 1 2 4 कार्बन में से दूसरे नंबर कार्बन पे आपका क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 से पैतृक ब्यूट बनता है। क्या बनता है, ब्यूट। अब ब्यूट को किस रूप में डालना है, एल्केन ग्रुप में डालना है, तो क्या बोल देंगे आप, ब्यूटेन। क्या बोलना है यहाँ पे, ब्यूटेन। तो हुआ ना नामकरण, कितना आसानी से इसे नामकरण हुआ ना। कार्बन 2 पे है तो 2 जोड़ देना है वहाँ पे। ठीक है, अब इसका संख्या नहीं है, 2 संख्या होगा, अगर 2 संख्या होता है ना तो डाई लगाना पड़ता है, 3 के लिए ट्राई। ये आपकी स्थिति बता रही है कि किस कार्बन पे आपकी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, किस कार्बन पे है, 2 वाले कार्बन पे है। तो 2 वाले कार्बन पे है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो। और आपके टोटल कितने कार्बन है, 4 है, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले में आपको पता ही होगा कि जहाँ से आपको न्यूनतम अंक मिले तो पता ही होगा, इसको हम 1 बोलेंगे, 1 कार्बन
कार्बन, इसको 2 कार्बन, इसको 3 कार्बन, इसको 4 कार्बन, इसको 5 कार्बन, यानी इस वाले में टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का जो पैट्रिक बनता है वो पेंट बनता है, और उस पर एल्केन ग्रुप में डालेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। मतलब ये हमारा पेंटेन का केस है। लेकिन पेंटेन में भी 3 सदस्य ऐसे हैं जो बाहरी हैं, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, हाइड्रोक्सी हो गया, और एक्स्ट्रा में CH3 जुड़ा है जिसको हम लोग मिथाइल भी कहते हैं। तो 3 लोग ऐसे हैं। तो पेंटेन तो है ही, लेकिन साथ में इन तीनों का नाम भी देना पड़ेगा। तो किस आधार पे, पहले हम किसका नाम बोलना चाहेंगे, इसका बोले, किसका बोले, किसका बोले। तो जब भी ऐसा कभी आ जाए तो आपका उसमें एक नया रूल क्या यूज करना है, अल्फाबेट से यूज कर लेना। अल्फाबेट ABCD के जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उसमें आपका जो पहले जिनका वैल्यू होता है, जैसे कि B फॉर ब्रोमो, ब्रोमो नाम का जब करोगे तो किसे लिखोगे, इसको ब्रोमो कैसे लिखोगे, ब्रोमो यानी कि B वाला लैंग्वेज शुरू हो रहा है। हाइड्रोक्सी समूह लिखोगे तो कहाँ शुरू करोगे, S से, हाइड्रोक्सी S से शुरू हो रहा है। और इसको मिथाइल लिखोगे तो कैसे शुरू करोगे, मिथाइल का मतलब होगा M से शुरू करोगे। तो अल्फाबेट के अनुसार आपका जो एक क्रम होता है, उनका 1 का जो क्रम होता है वो शुरू किससे होता है, मतलब A B, यानी कि वैल्यू इसको मिलना चाहिए कि 2 नंबर स्थान पे A के बाद B, और इसके बाद आपका पता है G S यानी 7 स्थान पे ये है, और आपका 13वें स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका ब्रोमीन का नाम, प्राथमिकता ब्रोमीन की मिलनी चाहिए अल्फाबेट के अनुसार, फिर आपकी OH की मिलनी चाहिए, फिर आपकी मिथाइल की मिलनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग नामकरण कर लेंगे। पेंटेन तो है ही, लेकिन पेंटेन में भी पहले वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। तो क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 ब्रोमो। 1 वाले पे क्या है आपका ब्रोमो, ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन, पता है ना इसमें हेलो करके बोलना होता है, हेलोजन, पूरा नाम नहीं बोल सकते, ब्रोमीन नहीं बोल सकते, ब्रोमीन को ब्रोमो कहिए, क्लोरीन को क्लोरो कहिए। तो आपका पहले कार्बन से क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है। और आपके दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल, पता है ना, इसके B के बाद आपका ये H का नंबर आ रहा है, क्योंकि मिथाइल तो 13वें नंबर पे ना, और पीछे S से भी पीछे है। चलिए इसके बाद हम हाइड्रोक्सी के नाम डाल देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपके तीसरे नंबर पे कुछ नहीं है, चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, 4 मिथाइल, क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4 मिथाइल लिख देंगे ना, 4 मिथाइल। अब बाकी आपको पता है कितने कार्बन है यहाँ, टोटल 5 है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंट को एल के रूप में डालिए, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना, देखा कितने आसान, बिल्कुल आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा आसान है कुछ लगता है, बिल्कुल आसान है, बस आपको तरीके आना चाहिए। कार्बन का जो संख्या क्रम होता है आपको पता होना चाहिए। और कार्बन 1 को मीथ कहते हैं, कार्बन 2 को ईथ कहते हैं, और नहीं पता है इसीलिए भी एक मेरे ख्याल से हम वीडियो डाले हुए हैं जिसमें कि परिचय कराया गया है किस वाले कार्बन को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथे वाले का नामकरण कर लेंगे, क्या इसमें क्या दिक्कत है, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत आपको ये दिख रहा होगा, अरे इसमें तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, डबल बॉन्ड, इसको साफ कर देते हैं, क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो बस डबल बॉन्ड में आपके डबल बॉन्ड किस में लगा जाते हैं बताइए, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ना हाइड्रोकार्बन, क्योंकि 12th में आ गए, 10th तो पढ़े ही होंगे, और 11th में भी आपको केमिस्ट्री में जिक्र कराया गया था। तो जो आपका एल्केन होता है वो सिंगल आबंध से जुड़ा होता है, और जो आपका एल्कीन होता है वो आपके डबल आबंध से जुड़ा होता है, और जो एल्काइन होते हैं ना वो आपके ट्रिपल आबंध से जुड़े होते हैं। तो एल्कीन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब वो एल्कीन है, ये एल्केन नहीं है, क्या है आपका एल्कीन है। और एल्कीन में डबल बॉन्ड जुड़ा है, लास्ट में इन लगा है ना, इन, इसको आप किनारे कर देंगे, ठीक है। इसको भी ऐसे काउंट कर लीजिए, देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, टोटल आपके 5 कार्बन है। कितने कार्बन आते हैं आपके, टोटल 5 कार्बन है, ठीक है। हालांकि 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो आपका ये पेंटीन होगा ना कि पेंटेन, क्या नाम होगा इसका, पेंटीन, क्लोरोपेंटीन। आप ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो, क्या नाम है इसका, क्लोरोपेंटीन, क्या बोल सकते हो इसको आप, क्लोरोपेंटीन के नाम से जान सकते हो, क्लोरोपेंटीन। लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूटिव नाम का जो विस्तार रूप होता है, ओरिजिनल रूप आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 क्लोरो, 1 वाले में क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है ना, आप बोल सकते हो ऐसे 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो, 1 पे क्या है क्लोरो, और 2 वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 ईथ, लिखेंगे हम पेंट 2 ईथ, देखिए ये आपका सही नाम हो गया। हालांकि क्लोरोपेंटीन आपकी जब स्थिति में तो ऐसा नहीं आ पा रहा है, आप देख सकते हो 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, और डबल बॉन्ड जुड़ता है उसी को हम इन के रूप में बोलते हैं ना, वो आपका एल्कीन के रूप में हो गया, एल्कीन में ही डबल बॉन्ड जुड़ता है। तो पैट्रिक नाम आपका पेंट हो गया, पेंट पे लगा देंगे इन, हो गया पेंटीन, यानी कि आपका पेंटीन है, पेंटीन नहीं पेंटीन, कौन सा पेंटीन, क्लोरोपेंटीन है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप और अच्छे से नाम देना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल दीजिए कि 1 वाले से क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, यानी कि 1 क्लोरो। टोटल कार्बन कितना है आपका 5 गो, यानी कि पेंट लगा दीजिए, और 2 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन बोलते हैं।
अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होता तो क्या बोलते, आइन, टू आइन, टू वाले पे क्या जुड़ा है, आइन जुड़ा है, लेकिन हमारा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इन हो जाएगा, टू इन। तो देखा, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, आगे आपका ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा होगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे आइन लगाना होता है, ठीक है। इस स्थिति में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे 5 कार्बन है, ये 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये हमारा आ गया 5 नंबर कार्बन, ओके। 1 2 पता है ना, पहले आपको ब्रोमीन का ही स्थान देना है, 1 2 2 वाले में क्या जुड़ा है, ब्रोमो, आपको पता होगा, क्लियर हो गया होगा, 2 ब्रोमो, क्या हो गया आपका 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो। और 3 में क्या जुड़ा है, आयन जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप 3 आयन। लेकिन इससे पहले आप, ये सबसे अच्छा ये रहेगा, थोड़ा कार्बन गिन लेंगे, कितने कार्बन है आपका, 5 है, तो टोटल कार्बन जो 5 है, तो क्या बोल देंगे बताइए, पेंट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, पेंट बोल देंगे। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है ना, उसको हम आयन कहेंगे, क्या कहेंगे, आयन। पता है ना, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन, सब सिंगल बॉन्ड वाले से, तो क्या बोल दिए, एल्केन। डबल बॉन्ड वाले जहाँ दिख जाए तो क्या बोलते हैं, एल्कीन, है ना, जैसे पेंटीन हो गया। और वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, पेंटाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंटाइन। ब्रोमो पेंटाइन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमो पेंटाइन, ठीक है। ब्रोमो 5 कार्बन पेंट होगा और आयन है तो पेंटाइन। लेकिन स्पेशल नाम देने के लिए, अच्छा नाम देने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 2 नंबर कार्बन पे क्या है आपका, ब्रोमो है, देखिए 2 ब्रोमो, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने हैं आपके, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे पेंट। और उसके बाद देख रहे हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ था, आयन जुड़ा हुआ है, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, 3 आयन, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, 3 आयन। ये आपका हो गया इसका नामकरण, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंट 3 आयन, 2 ब्रोमो पेंट 3 आयन, आप ऐसे इसका नामकरण कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नामकरण करने में, ठीक है। और आते हैं हम, और लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हेलो एरेंज का नामकरण भी करना है, उनमें कैसे नामकरण होते हैं, हेलो एरेंज का नामकरण करना है, भर में क्वेश्चन करेंगे, कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपके एकदम डाउट सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए इसको साफ कर देते हैं, आप लोग इसको देखिए, समझिए और खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए अपने से खुद से, तो इसके स्थान चेंज करके हम कर पा रहे हैं नहीं। तो आते हैं हम लोग और प्रश्न लेकर, इसमें हेलो एरेंज का भी नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है, अभी एलिकेन का चल रहा है टॉपिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ऐसा प्रश्न भी आता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे प्रश्न आते हैं, यहाँ पे लिख दिया ब्रोमीन, ओके, इसका नाम बताना, यहाँ पे डंडा लगा दिया, यहाँ पे सिले लगा दिया, इसका नाम बताना। कितने थे, 5 6 हो गए थे, ये 7 नंबर, 5 नंबर थे, 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर देखिए। यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा है, ठीक है, और यहाँ पे लगा है आपका BR, 9 नंबर देख लीजिए, ओके, 10 नंबर देख लीजिए। ऐसे तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, ठीक है, नहीं समझ में आता है कि है क्या, बस ऐसे दे देते हैं, छाप देते हैं और इसका यूट्यूब नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको और बढ़ाते हैं हम, इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, ओके। और ऐसे प्रश्न भी हम लोग प्रसंकरण भी ज्ञात करेंगे, किसका प्रसंकरण sp3 होगा, किसका sp2 भी होगा, सिग्मा पाई भी ज्ञात करना सिखा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग अभी नामकरण करना जान रहे हैं। देखिए डर लग रहा होगा, प्राण घातनी इस बार से लग रहा होगा, अरे भाई कैसे बनेगा, तो इस क्वेश्चन को भी प्राण निकालना बता रहे हैं आपको, कैसे इसको प्राण निकाल सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से। देखिए ये कार्बन जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला इसको कार्बन हम मानिए, ये 2 नंबर 3 4, टोटल इसमें 4 कार्बन है, कितने हैं टोटल 4 कार्बन है। पता ही होगा कि ब्रोमीन वाले कार्बन को आपको 1 बताना है, ये पहले नंबर कार्बन है 1, ये आपके दूसरे नंबर कार्बन है, ये आपके तीसरे नंबर है, चौथे नंबर। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको बेंजीन बनाते हैं ना, बेंजीन ऐसे ऐसे बनाते हैं बेंजीन, तो जितना भी आपका खून निकला होता है, बोलते हैं ना कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, 4 है, 5 है, 6, टोटल 6 कार्बन से आपका बेंजीन बना होता है। उसी प्रकार से आप इसको 1 कार्बन मानिए, एक डंडी जो यहाँ पे दिख रहा है, ये दूसरे वाले सीरो को बोलिए दूसरा कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 4 5 6 कार्बन है, ऐसे आप कार्बन गिन लेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कार्बन गिन लेना है ऐसे। अब जब कार्बन गिन लिए तो बस हो गया, क्लियर है। 1 वाले पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है, क्या लिखेंगे आप 1 ब्रोमो, क्योंकि आपको हेलोलिकेन में ना
हेलोजन का नाम पहले रखना है। तो क्या लिखेंगे आप, 1 ब्रोमीन। टोटल कार्बन कितने बताइए, 4 है। 4 को क्या बोलते हैं, पैट्रिक नंबर, ब्यूट बोलते हैं। क्या इसमें कभी आपको डबल कार्बन दिख रहा है, कहीं भी किसी किसी में दिख रहा है ट्रिपल कार्बन, डबल कार्बन दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये एल्केन होगा। तो कार्बन 4 से बनेगा ब्यूट, ब्यूट में एल्केन हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। देख लीजिए कितना प्यारा सा नाम, बड़ा आसानी से आ गया, देखने में कितना डेंजर लग रहा था, है ना, पटांग सा क्या है क्या नहीं है, पहाड़ की तरह था। तो ये आपका कार्बन बस ऐसे काम करते हैं, 1 2 3 4, और 1 से क्या जुड़ा है आपका, ब्रोमो जुड़ा है, तो लिख दीजिए 1 ब्रोमो। ठीक, कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं, 4 है। तो 4 को क्या बोलते हैं, पैट्रिक में ब्यूट कहते हैं, और ब्यूट से एल्केन बनाइए यानी कि ब्यूटेन। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रोमो ब्यूटेन। आया समझ में। यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा नहीं है, 1 कार्बन है, यहाँ पर कितना कार्बन है, 1, ये आपका 2, ये 3 कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है। ओके, 1 वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, और ये 2 और 3, ये डंडा जो निकला हुआ है, आपको लग रहा होगा कि डंडा क्यों खड़ी की है, कुछ जोड़ी नहीं है, भूल गई है, नहीं, ये डंडा जैसे आप इशारा समझ लो ना, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, उसी तरह इशारा समझिए कि एक डंडा निकला, मतलब एक कार्बन यहाँ पे है, ये आपका मिथाइल ग्रुप कहेंगे, एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा कार्बन होता है एक डंटी जो निकला रहेगा ना, इसलिए एक डंटी यानी कि एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन से एक्स्ट्रा क्या बन सकता है, CH3। अगर आपको 2 कार्बन ऐसे निकाल दिए होते ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन हो जाते हैं, ठीक है, फिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ। आप इसको अलग से नाम बोलना है, यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब इसको हम CH3 बोल सकते हैं, इस डंटी को क्या नाम दे देंगे हम, CH3। एक डंडा दिखाई पड़ेगा, आपको इसको मिथाइल बोल देना है, क्या बोल देना है, मिथाइल, क्योंकि ये कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना। आप क्या बोलोगे बताइए, यहाँ पे 1 ब्रोमो, क्या इसका नाम हो जाएगा आपका, 1 ब्रोमो, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो। 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे क्या जुड़ा है, एक डंटी निकला है, डंटी को क्या बोल रहे हैं हम, एक डंटा को कार्बन 1 यानी कि मिथाइल, यानी कि कितने पे, 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा आपका, 3 मिथाइल, बस हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 4 है, 4 से क्या बनेगा, ब्यूट, ब्यूट एन यानी कि ब्यूटेन, क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन बन जाएगा, हो गया। और ये तो पता ही होगा आपको कैसे करना है, यहाँ पे क्या देख देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे, 1, ओके, ये आपका कार्बन 1 नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 4 5 और ये 6, यानी कि इसमें 6 कार्बन है, यानी हेक्सेन बनने वाला है। 6 कार्बन पे हेक्स करते हैं, और आपका नहीं डबल बॉन्ड है ना, हेक्सिन बनने वाला है। ओके, कार्बन 1 से क्या जुड़ा है बताइए, ब्रोमो, तो फटाफट कम जाएगा, और कार्बन 1 से क्या जुड़ा है, ब्रोमो। कार्बन 2 से क्या जुड़ा हुआ आपका, मिथाइल, पता है डंडी को मिथाइल कहते हैं। कार्बन 2 से क्या जुड़ा है आपका, मिथाइल। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल कार्बन कितने हैं बताइए, 6। 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, पता ही होगा, हेक्स। और उसके बाद जो भी नंबर स्थान पे आपके डबल बॉन्ड लगे हुए, कितने पर, 3 से जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है कार्बन डबल बॉन्ड, 3 हटा के भेजा, यानी कि 3 से जुड़ा होगा। तो आपको क्या बोलना, 3 ई, बताया ना पिछली बार, जस्ट बताया पिछली बार में कि डबल बॉन्ड को ई लगाना है, 3 बॉन्ड को आई लगाना है। तो 3 वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, इन, इन का मतलब होता है एल्किन में डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं ना, बाकी सब एल्किन थे, तो ये आपका एल्किन है, यानी कि ई लगा होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे, 3 इन, ये आपका हो गया नाम, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, 3 इन। और यूपिक नामकरण का सबसे पहला आपका कदम यानी कि स्टेप होता है आपकी कार्बन की संख्या काउंट करना, और आपको इशारा में दिखाना भी पड़ेगा कि इतने कार्बन है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार गिन के छोड़ दोगे ना, तो आप बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 कार्बन से हेक्सेन बना लोगे, ठीक है। क्या होगा, हेक्स 3 इन, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, नहीं होगी दिक्कत, मुझे पता है, क्योंकि इतनी आसानी से आपको, मतलब क्या बताएं, इतना डरावना चीज इतना आसानी से मिल गया, तो आप लोग शुक्रिया नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 से क्या जुड़ा है आपका, क्लोरो जुड़ा हुआ, और यहाँ से एक डंडी यानी कि एक मिथाइल, एक और मिथाइल, यानी दो मिथाइल आपका जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 4 से। मिथाइल एम से शुरू होता है, यानी कि अल्फाबेट में पीछे आता है 13 नंबर पे, और क्लोरीन आपका, क्लोरिन CH से शुरू करते क्लोरो लिखना, तो अल्फाबेट में आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी कि पहले क्लोरीन की वैल्यू मिलना चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हो गया, ओके, 1 2 3 क्लोरो हो गया। 4 वाले पे क्या जुड़ा है आपका, मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, यानी कि एक मिथाइल भी चौथा नंबर पे, दूसरा भी चौथे नंबर पे, ऐसे लिखते हैं इसको, जब भी एक स्थान पे 2 चीज जुड़े हो तो उनको दोनों की वैल्यू करना पड़ता है, ठीक है। 4,4, और आप क्या बोलोगे, डाई बोलोगे, 4 वाले पे 2 है, 4,4 डाई मिथाइल बोलोगे, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है। 4,4, ए भी 4 पे 4,4 2 बार डाई मिथाइल, मतलब 2 तो मिथाइल है, कार्बन कितने हैं, 5, तो हो जाएगा ठीक है, पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और आपके एल्केन बताना है तो पेंटेन हो गया, क्योंकि इसमें
इसमें डबल बॉन्ड तो था ही नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो आपके पेंडिंग हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे तो कुछ मूलक जुड़ा ही नहीं, चूंकि हेलो एल्केन में मूलक होना बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ जोड़ देते हैं मूलक। ठीक है, यहाँ से जोड़ देते हैं, आपने Cl जोड़ दिया। ओके, काउंट कीजिए, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, ये 5, ये 6, टोटल 6 कार्बन है आपका, यानी कि हेक्स इन बोले कि आइन बोले, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। एल्केन, एल्किल, एल्काइन, तीन न्यूक्लियोटाइड यही भरे पड़े हुए हैं। बस कुछ नहीं, तोड़ के बोल देंगे, अलग में आइन, अलग में इन कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दोनों में क्या आपका क्लोरो है, लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या बोल देंगे आपका 2 क्लोरो बोल देंगे। ओके, हाँ 2 क्लोरो जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, आप उसके बाद बोलेंगे 4 नंबर 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, 5 नंबर का जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, यानी कि बोलेंगे 5 मिथाइल 1 इन, क्या बोल देंगे 1 इन, एवं 3 पे क्या है 3 आइन, 1 इन 3 आइन हेक्स, हेक्स लगा देंगे ना। ठीक है, हेक्स 1 इन 3 आइन, ये आपका हो जाएगा यूपीएक नामकरण। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसका आप तो जवाब दे सकते हो ना, कि इतने इजीली आपने सीख गया कि कैसे कैसे इसका नामकरण किया जाता है। ये आपके हेलो एल्केन के नामकरण हो गए। अब आपके हम रिंग वाले बताते हैं, रिंग वाले नामकरण कैसे करने होते हैं। ओके, इसको हम साफ कर देते हैं, अब रिंग वाले में थोड़ा सीख लेते हैं यूपीएक नामकरण कैसे करने होते हैं। कभी भी आपका ऐसा भी दिया रहता है और उसको इस रूप में चेंज करना पड़ता है, तो भी बता देंगे। ठीक है, उसकी भी जिक्र कर देंगे। रिंग वाले में देख लेते हैं, वो तो और इजी होता है। रिंग वाला आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उससे ऐसा इजी तो कुछ होता ही नहीं है। रिंग वाले का मतलब बेंजीन बना देंगे। ठीक है, उसमें भी आपका कार्बन काउंट करना बहुत जरूरी होता है। ये आपका रिंग हो गया। ओके, बेंजीन, इसमें Cl जुड़ा है, इसमें Cl जुड़ा हुआ, इसका नामकरण करना है। और Br Cl, इसका नामकरण करना है। ये आपका हो गया Cl, ऐसे ब्रोमीन, और चौथा नंबर कार्बन जो है, जो दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा हो, ये आपके हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे नाम हो जाएंगे। और आपके यहाँ पे सही दिखाई, यहाँ पे आपको जो दिया ऐसे ऐसे प्रश्न का नामकरण करना बहुत ही इजी है ना, बहुत ही आसान से। बस आपको कार्बन काउंट करना है, कुछ नहीं करना है। कार्बन काउंट करना अपने आप सॉल्व हो जाना है। ठीक है, कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे काउंट करने के बाद फटाफट काउंट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप भी देख रहे हो कि आपके अंदर जो भी हेलोजन समूह है वो क्या है, सेम टू सेम है। जब सेम होता है तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, डाई लगाना पड़ता है। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो आप क्या देख रहे हो, 1 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। क्या लिखेंगे 1,4 1,4 डाई का मतलब 2, डाई क्या 2 यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे डाई क्लोरो 1,4 डाई क्लोरो, और बाकी क्या लगा देना आपको, बेंजीन लगा देना, कुछ सोचना ही नहीं है। डाई क्लोरो बेंजीन 1,4 क्या लगा देंगे, डाई क्लोरो बेंजीन, या इसको हम पैरा के नाम से भी जानते हैं, पैरा क्लोरो बेंजीन भी कह सकते हैं। 1 को क्या कहते हैं, पैरा। इसको वर्गीकरण में अच्छे से बताया गया, नामकरण भी बताया गया। आप लोग दोस्तों ये नामकरण देख ही चुके होंगे कैसे इसका नामकरण किया गया। ठीक है, हम तो एक डिवीजन करा रहे हैं, उसी प्रकार से आपने इसको भी पढ़ देखा होगा। 1 2 3 4 5 6 कर देना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन अलग अलग है। अल्फाबेट पे जाएंगे, अल्फाबेट से आपका B फॉर ब्रोमीन, C फॉर क्लोरीन, I फॉर आयोडीन। तो अल्फाबेट के अनुसार आपको वैल्यू किसको करना है, ब्रोमीन को करना है, क्योंकि अल्फाबेट में B पहले आता है, C आता है, उसके बाद फिर आयोडीन पीछे आता है। ठीक है, तो क्या बोलना हमें, 1 वाले पे क्या है, ब्रोमीन जुड़ा है, लिखेंगे 1 ब्रोमो। 1 पे क्या जुड़ा है आपका, ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद आपके तीसरे वाले से क्या जुड़ा है, क्लोरीन, यानी कि 3 क्लोरो। क्या बोल देंगे, 3 क्लोरो। ओके, 3 क्लोरो हो गया। और 4 नंबर से क्या जुड़ा है आपका, आयोडीन जुड़ा है, तो क्या लिख देंगे 4 आयोडो। क्या लगा देना है, 4 आयोडो। इतना करने के बाद बस लास्ट में क्या लगा देना है, बेंजीन लगा देना है, क्योंकि इसका पैतृक क्या है, बेंजीन है। क्या लगा देंगे हम लोग, बेंजीन लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखिए ना, उससे भी इजी आपका ईस का नामकरण होता है, हेलोरीन का बिल्कुल भी आसान होता है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वही काम करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, 6 कार्बन है। अल्फाबेट पे जाएंगे, ये आपका क्लोरो है, ये आपका ब्रोमो है, और आपका एक जो डंटी निकला है आपका क्या है, मिथाइल है। मिथाइल को क्या बोलते हैं, एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, पहले ब्रोमीन लिखेंगे, पहले क्लोरीन, तब मिथाइल बोलेंगे। ठीक है ना, तो ब्रोमीन का स्थान क्या है, 4 नंबर, लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे हम लोग, 4 ब्रोमो।
और उसके बाद क्लोरीन का नंबर आना चाहिए, क्लोरीन सी से शुरू होता है, इसका स्थान क्या है, एक कार्बन पे, 1 क्लोरो। हम लोग जो भी संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 सब कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की स्थिति नंबर होती है। और आपके दूसरे में कार्बन से क्या जुड़ा है, आपका डंटी निकला है, डंटी बताया था ना मिथाइल होता है, ठीक है। और ये डंटी ऐसे होता है ना, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ना, आपका एक कार्बन होगा मिथाइल हो जाता है, ठीक है। तो 2 वाले पे क्या जुड़ा है, आपका मिथाइल जुड़ा है, क्या जुड़ा है, मिथाइल। बाकी इसका पैतृक क्या है बताइए, बेंजीन है, लिखेंगे बेंजीन, हो गया। अब यहाँ पे पता ही होगा आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 वाले पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो पता है पहले ब्रोमीन भाई वैल्यू तो सबसे पहले करना है, तो आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद 1 वाले पे 2 डंठी दिखाई पड़ती है, 1 वाले पे 2 डंठी मतलब 2 ठो मिथाइल। जब भी एक कार्बन पे 2 लोग बैठे होते हैं, दोनों का नाम बराबर देना पड़ता है, यानी कि 1 पे मिथाइल 1 पे मिथाइल, तो बोल सकते हैं ना 1,1 डाई मिथाइल, एक ही बात है। क्या लिख सकते हैं हम 1,1, 1 पे क्या है 2 है, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। बाकी क्या लगा देना आपको, बेंजीन लगा देना है, 1,1 डाई मिथाइल बेंजीन। तो ये आपका हो गया नामकरण। और मुझे पता है कि आप लोग पहले वाले जो लेक्चर में देखे होंगे, दूसरा या तीसरा लेक्चर में आपको इसमें मिल गया होगा कि ये हाइलो ऑरेंज का नामकरण कैसे करते हैं, उसमें इस सारे चीज़ का विवरण बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया होगा, तो इसको हम हटाते हैं और आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो इसके नाम होगा नाम से सूत्र बनाना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आपने रासायनिक का नाम दे दिए होते हैं और उसका सूत्र लिखना होता है, ओके। तो पता करेंगे कैसे बनाया जाता है। चलिए तो साफ करते हैं और आपका जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। अभी हमें बहुत आगे का मतलब क्या बताएं, पूरा निचोड़ कॉन्सेप्ट मुझे पूरा बताना है चैप्टर का, आज सब सारे टॉपिक की बात करना है, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बताया जा रहा है 2 ब्रोमो 3 आयन, चलिए इजी देते हैं, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। इसका आपका ये सूत्र भी लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, दूसरा प्रश्न लिखते हैं 1,1 2,2 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। इसका भी सूत्र लिखना है 1 ब्रोमो 2 इन ब्यूटेन। इसका सूत्र लिखना है आपका 5वां नंबर में देख लीजिए 1,1 डाई मेथिल 2 ब्रोमो बेंजीन, जी नहीं पहले 2 ब्रोमो नहीं आ सकता, ठीक है, 2 आयोडीन नहीं आ सकता, हाइड्रोक्सी 2 मेथिल नहीं आ सकता, चलिए बेंजीन डाई मेथिल बेंजीन, ओके। ऐसे 6वां नंबर हो सकता है 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 इथाइल बेंजीन। इसका नाम बताना है। 7वां नंबर आपका है 3 ब्रोमो 2 इन 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ये फटाफट आप लोग ट्राई कीजिए, आ रहा हो तो कि हम कितना कर पा रहे हैं। 3 ब्रोमो हेक्स 3 आयन, इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। तो आपके ऐसे प्रश्न भी दिए रहते हैं और इसका सूत्र लिखना होता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, आप शुरू कहाँ से करेंगे, कैसे पता करें, तो कुछ नहीं करना होता, आप उसके कार्बन का पैतृक ढूंढिए, पैतृक कितना आपका हेक्सेन है, पैतृक कितना हेक्सेन है, यहाँ पे पेंटेन है, यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पे आपका बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे क्या आपका हेक्सेन है। यहाँ से आपने जब ये ढूंढ निकाला तो आपका आधा काम खत्म हो गया, बिल्कुल आधा काम आपने खत्म कर लिया, क्योंकि हेक्सेन का मतलब होता है उसमें 6 कार्बन होंगे और सभी आपके हेक्सेन मतलब एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। बस कुछ नहीं करना, आपने 6 कार्बन लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 5 या 6 हुआ। 6 कार्बन लिखने के बाद क्या लिखा हुआ आपके कार्बन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो लिखा हुआ है, कार्बन नंबर 2 1 2 पे क्या जुड़ा है आपके ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ठीक है, कर लेंगे ऐसा।
कार्बन नंबर 4 पे क्या है, क्लोरो, यानी कि 1 2 3 4 इस वाले पे क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। यहाँ कर लेंगे। बाकी आपके हेक्सेन यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और आपके बस इतना सोचना है कि एक कार्बन के आसपास टोटल मिला के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 5वां बॉन्ड नहीं। 4 बॉन्ड होने चाहिए, मतलब कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड तभी होंगे जब आपके 1 2 3 यानी कि H जुड़ा होगा चारों तरफ से ऐसा, और आगे से कार्बन से 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन ने एक बॉन्ड जोड़ रखा है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। इस कार्बन ने एक बॉन्ड जोड़ रखा है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, और एक क्लोरीन पहले से जोड़ रखा है, क्योंकि इस आपके H जुड़ जाएंगे, ठीक है ऐसे। इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं, इधर से भी 1 2 बॉन्ड, ये आपका तीसरा बॉन्ड, ये आपके चौथा बॉन्ड। इस कार्बन के 1 2 3 हो चुका है और ये आपका चौथा बॉन्ड। इस कार्बन में एक बॉन्ड हो चुका है, दूसरा, तीसरा, और ये आपके चौथा बॉन्ड। तो कुछ इस तरह से आपका संरचना बन जाएगा 2 ब्रोमो का। एक कार्बन नंबर 1, ये 2 ब्रोमो है, 3 4 4 क्या है, क्लोरो है। टोटल कार्बन कितने आपके 6 है, 6 यानी कि हेक्सेन, ये आपके बन गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको समेट के भी बना सकते हो, ऐसे बन जाएगा CH3, देखो CH3 है ना, C में H3, CH3, CH2, ये आपका हो जाएगा CH2 है ना, CH2, ये आपका CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH, और एक आपका Cl जुड़ जाएगा, ये आपका CH2 क्या हो जाएगा आपका CH2, ये आपका CHBr हो जाएगा CH, और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। देखो कार्बन 1 2 2 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो, 3 4 पे क्या है, क्लोरो, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 को बोलते हैं हेक्स, हेक्सेन हो जाएगा। तो जैसे आपने नामकरण किया था ना, अब उसको संरचना बदलिए, बस पैतृक समझो, पैतृक कार्बन को 6 को लिख लो, जो जो जहाँ जहाँ कर डाल दो, बस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, समझ में आ गया ना, इसको भी नोट कर लेना, ओके, साफ कर रहे हैं क्योंकि इसका नंबर लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2,2 डाइब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। आपको पेंटेन से मतलब है, ये सब छोड़िए, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 लिख दिए, 5 कार्बन पेंटेन हो गया। आपको क्या करना है कि 1 2 3 2 वाले पे 1 2 वाले पे कितना है, 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कि एक ब्रोमीन और एक और ब्रोमीन, कितना ब्रोमीन जुड़ा है, 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ, कहाँ पे, 2 वाले कार्बन 2,2, मतलब दूसरे वाले पे ए भी ब्रोमीन है, ए भी ब्रोमीन है, डाइब्रोमो है, ओके। तीसरे नंबर पर ये 1 2 3 इस पे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, यानी कि CH3 जुड़ा हुआ है, बस बाकी खत्म, कहानी हो गया पेंटेन। तो बस कार्बन की संख्या 4 करनी है, तो कर लेते हैं 4 कार्बन की संख्या, 1 2 3 4, इसकी हो गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 पहले से था, 1 2 3 हो चुका, 4 1 2 3 4 इसकी होगी। बाकी समय क्या लगा देंगे आप, HS लगा देंगे, HS लगा देंगे, और आपका ये संरचना हो गया खत्म, फिनिश। CH3 CH2 CH CH3, ठीक है, फिर आ जाएगा, हो जाएगा CBr2 है ना, CBr2 CH3, ये आपके हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन का संरचना। और आपके ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आते भी है, ठीक है। नहीं भी आएंगे तो आप लोग का पहले से तैयार रखिए, पूरी तरह से एकदम तैयार रखना, मैदान में किसी भी तरह से प्रश्न आए, अब बोलिए प्रश्न से आओ तुम किस तरह से आते हो, हम तैयार हैं, ऐसे आते हो चाहे ऐसे आते हो, जैसे भी आओ हम हर तरीके से तैयार हैं, बस ऐसे चैलेंज करना है आप लोग को, ठीक है। अब इसका देखिए 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन का मतलब कैसा बनाएंगे, 1 ब्रोमो 2 ब्यूट, ब्यूट आपका मेन है, आपका ब्यूट बता रहा है कि कार्बन 4 रखना है, कितने कार्बन रखना है इसमें, 4 रखना है, ओके। तो 4 कार्बन रखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 कर देना है, ठीक है, क्या करना है 4 कर देना है। 1 वाले पे क्या है, ब्रोमो है, इस पे क्या लगना है, ब्रोमो, ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। 2 वाले कार्बन से क्या जुड़ना है, इन का मतलब डबल बॉन्ड जुड़ना है, बस बाकी सब पता ही होगा आपका, 1 2 3 4, 1 2 बन चुका है, 3 4, 1 2 3 4, 2 बन चुका है, 3 1 4, इसका 1 इधर से 2 3 4, तो ये आपका हो गया आपका 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन का फॉर्मूला हो गया, यानी कि HS जोड़ दीजिए सब में, और HS जोड़ दीजिए, HS जोड़ दीजिए, और बताइए क्या हो गया, CH3 हो गया कि नहीं, CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये आपके हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन का, ठीक है। 1 पे ब्रोमो है, ब्यूट यानी 4 कार्बन है, 2 वाले पे क्या है, 3 जुड़ा हुआ, ये आपके हो गया इसका नामकरण, ठीक है, यूपिक नामकरण या इसका संरचना बोलिए। 1 डाइमेथिल बेंजीन का मतलब क्या है, बेंजीन बना लीजिए, क्या कर लीजिए आप, एक बेंजीन बना लीजिए, ये आपका हो गया बेंजीन। 1 डाइमेथिल का मतलब 1 वाले पे 1 मेथिल 2 मेथिल बन गया आपका 1 डाइमेथिल बेंजीन। ये क्या कर रहा है आपका, बेंजीन बनाइए, चलिए भाई एक बेंजीन बना लेते हैं, बन गया हमारा एक बेंजीन, अच्छा सा प्यारा सा बेंजीन बन गया। उस पर क्या कर रहा है, 4 पे ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या लगाना है आपको, ब्रोमो लगाना है, लग गया। 2 पे क्लोर लगा दीजिए, 2 पे क्या लगाना है, Cl लग गया। 3 पे क्या लगाना है आपको, इथाइल लगाना है, आप ऐसे इथाइल लगाना, 1 2 हो गया इथाइल, 1 को मिथाइल 2 को इथाइल, या चाहो तो आप लिख सकते हो CH3 CH2, ऐसे आपका ये भी हो गया इथाइल, खत्म कहानी। 3 ब्रोमो हेक्स 3 आयन कर रहा है, 3 ब्रोमो हेक्स, इसका मतलब 6 कार्बन रहेंगे, 6 कार्बन मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। उसमें से आपको क्या करना है, 3 वाले ब्रोमो
1 2 3, 3 पे क्या लगाना है आपको, ब्रोमीन लगाना, लग गया। माय गॉड, 3 पे ब्रोमो, 3 पे आयन भी है, ओके। तो 3 पे आयन भी है तो पॉसिबल नहीं है, आयन तो बहुत दिक्कत हो गया, ठीक है। 2 ब्रोमो कर लेते हैं, ओके, 2 ब्रोमो। यहाँ पे आपके 2 ब्रोमो आने की ब्रोमीन लग गया 2 वाले कार्बन पे। 3 आयन, 3 वाले से क्या जुड़ा है आपका, 1 2 3 आयन और बस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा, 4 बैलेंस करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 वाले 4 हो गया, 4 1 3 हो गया, और आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ये चीज़ लगा दीजिए, पानी खत्म, आपने बना दिया 2 ब्रोमो हेक्स 3 आयन का फॉर्मूला, यानी कि संरचना बना दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना होगा, और देखा आपने कितना इजीली आपने करना सीख लिया, ऐसे पूछे तो भी, वैसे पूछे तो भी, ठीक है। मतलब कि संरचना से इसके नाम पूछे तो भी, नाम से संरचना पूछे तो भी, दोनों तरीके से आप तैयार है पूरी तरह से एग्जाम में, ठीक है। अपनी काबिलियत दिखाइए। तो आगे दूसरा टॉपिक पे क्या होता है जब और परिवर्तन करें, देखते हैं इसमें क्या है, और सिग्मा पाई ज्ञात करना, प्रश्न ज्ञात करना भी बताएंगे, कैसे सिग्मा पाई ज्ञात कर सकते हैं, ओके। सिग्मा पाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि आपको हिंदी में दे देगा 1 ब्रोमो ब्यू 2 इन में कितने सिग्मा कितने पाई है। उसके लिए सबसे जरूरी बात होता है आप 1 ब्रो ब्यू 2 इन का संरचना बनाइए। संरचना बनाने के बाद सिग्मा पाई काउंट करना होता है, ठीक है। सिग्मा पाई काउंट करना होता है। हम एक पर इस टॉपिक को अभी समझा देते हैं, सिग्मा पाई कैसे काउंट किया जाता है, क्योंकि अभी संरचना है तो समझने में अच्छा लगेगा। सिग्मा पाई एक बॉन्ड होता है, इसको काउंट करने के लिए आपका एक ट्रिक होता है सिग्मा पाई के लिए। देखिए सिग्मा के लिए क्या ट्रिक होता है, सिग्मा के लिए ट्रिक होता है कुल परमाणु को जोड़ लीजिए, ठीक है। क्या करना है, सिग्मा के लिए ट्रिक क्या है आपका, सिग्मा के लिए ट्रिक है सिग्मा के लिए कि कुल परमाणु को जोड़िए, गिनिए, कुल परमाणु की संख्या कीजिए, और उसमें से आपको क्या करना है, 1 घटा देना है, आपको सिग्मा की संख्या आ जाएगी। पाई के लिए क्या करना है, पाई के लिए क्या करना है आपको, देखिए जहाँ सिंगल अबंध होगा वहाँ पाई नहीं बनता, डबल अबंध वाले में 1 पाई बनेगा, डबल अबंध में 2 पाई बनेगा, 1 बनेगा, और जहाँ ट्रिपल अबंध होगा 2 पाई बनेगा, 2 हयो पाई होता है, हयो पाई होता है, और यहाँ पे 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, ठीक है। तो पाई कैसे निकालेंगे, जहाँ भी डबल अबंध रहेगा वहाँ पे काउंट करेंगे 1 तो हमारा पाई पक्का है, और जहाँ ट्रिपल अबंध रहेगा, जहाँ ट्रिपल अबंध है क्या बोलेंगे, 2 पाई तो पक्का है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सिग्मा पाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी सही मौका है, यहाँ संरचना है तो फिर से लिखने से अच्छा है, यही बस समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रश्न हिंदी में अगर दिया जाता है तो आपको इसको इस रूप में लेना पड़ेगा संरचना में, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई है। इस प्रश्न में कितने सिग्मा और कितने पाई है, आपको सिग्मा के लिए क्या करना है, पहले पाई देखिए, पाई के लिए क्या करना है, आपको ढूंढना है क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, क्योंकि सिंगल अबंध है सिग्मा का बोलते पाई नहीं होता, डबल अबंध है कि नहीं, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, कितना है, 1 डबल बॉन्ड है, यहाँ की 1 पाई यहाँ पे वो 1 सिग्मा होगा, हमें सिग्मा नहीं पाई काउंट करना। तो पाई कितना मिलेगा हमको, 1 पाई मिलेगा, चलो भाई 1 पाई तो हमको मिल गया, ऑप्शन में होगा। सिग्मा काउंट करना है, आप पाई तो हो गया, सिग्मा काउंट कीजिए। सिग्मा के लिए क्या करना है, कुल परमाणु को जोड़िए, कितने आपके टोटल परमाणु कितने हैं, कितने हैं आपका, एक देखिए 1 कार्बन है 3 H है, कितने हो गए, 4 हो गए, 1 कार्बन 3 H कितने हो गए, 4 हो गए, फिर 1 कार्बन और 1 H, 4 1 5 6 7 8 9 और 9 2 H, 9 2 कितने होते हैं, 11 और 1 ब्रोमीन, कितने हैं टोटल 12 टोटल परमाणु है, और हमको टोटल परमाणु में से क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11, मतलब कि आपके 11 सिग्मा है और आपके 1 क्या है, पाई बॉन्ड है, 11 सिग्मा और 1 क्या है, आपके पाई बॉन्ड है। ऐसे करना है, ठीक है। कैसे करना है फिर बता रहे हैं आप लोगों को, फिर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरोहेक्सेन में आप सूत्र आपने बना लिया, ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है। अब आपको सिग्मा और पाई ज्ञात करना है। देखिए पाई के लिए आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ढूंढना है। क्या आपको इसमें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, नहीं, मतलब कि इस वाले में हेक्सेन से ही लग रहा है, इस वाले में आपको पाई मिलेगा ही नहीं, पाई की संख्या हो जाएगी 0, इसमें पाई क्या है आपका, पाई हो जाएगा 0। सिग्मा बताना है, सिग्मा के लिए क्या करना है, आपको टोटल परमाणु को काउंट करना है कितने हैं और 1 को माइनस करना है, कीजिए काउंट। 1 कार्बन 3 H, यानी 1 2 3 4 ऐसे परमाणु काउंट करने हैं आपको, एक एक करने हैं। 1 कार्बन है और 3 क्या है, H है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल इसमें कितने परमाणु जुड़े हैं आपके, 20 परमाणु जुड़े हैं, और एक आपको माइनस कर देना है, यानी कि 19। इसमें सिग्मा कितने हैं आपके, 19 है। देखा कितने इजीली ज्ञात कर सकते हैं सिग्मा पाई, और ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और आते भी हैं बड़े बड़े एग्जामों कॉम्पिटिशन जैसे नीट हो गया, उसमें भी ऐसे प्रश्न धड़ाक से आ जाते हैं, और ये इसी के लिए बता रहे हैं आपने, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भविष्य में आपको तैयारी करना हो तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी कि हाँ ऐसे ज्ञात करते हैं, फिर आपको पता चल गया कैसे करना होता है, ठीक है। इसमें क्या एक भी आबंध आपको दिखाई पड़ा, डबल आबंध नहीं, मतलब कि इसमें पाई जो है आपका कितना है, 0 है। रहा बात सिग्मा का, आप काउंट कीजिए परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बाबा 10 और 3 H भी तो है,
10 3 3 H यानी 13 14 15 16 17 18 19 20। CH3 में C अलग है, 3 H अलग है, इसलिए सबको जोड़ना पड़ा। इसमें भी 20 है, 20 में से एक तो कम करें कितना हो जाएगा 19, यानी कि इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ पे 19 है। ऐसे आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा पाई कैसे काउंट करना होता है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको पाई के लिए दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपके 2 पाई होते हैं, फिक्स है। ऊपर वाला भी पाई होता है, नीचे वाला भी पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई 2 पाई। तो आपको पाई की संख्या कितना मिल गया 2 मिल गया। चलिए भाई कितने पाई है 2 है। सिग्मा की बात है तो बस वही तरीका है, आपको छोटा परमाणु जोड़िए और एक कम कर लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल परमाणु में एक कम कर दीजिए, कितने हो जाएंगे सिग्मा आपके 15 सिग्मा हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 आपके कार्बन है, 6 परमाणु यहाँ पे है, 6 का परमाणु है। और आपके जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं H भी होता है ना, इसमें 6 H होता है। 6 H में से आपका 2 H जुड़ गया था, यानी कि आपका C6H4 होगा और CH3 2 है ना, CH3 इसको पूरा काउंट कीजिए। 6 6 4 10 10 1 10 4 14 14 4 के तो 18 18 में से एक कम कीजिए, आपके 17 सिग्मा है। 17 के यहाँ पे सिग्मा है। पाई कितने, एक देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड है। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक डबल बॉन्ड, एगो सिग्मा एगो पाई होगा, एगो सिग्मा एगो पाई होगा, एगो सिग्मा एगो पाई होगा। लेकिन जहाँ डबल बॉन्ड होता है आपका एक पाई और एक सिग्मा होते हैं। मतलब यहाँ एक पाई फिक्स है, यहाँ भी पाई फिक्स है और यहाँ पाई फिक्स है। मतलब कि आपके कितने पाई 3 पाई हो जाएंगे। तो 17 सिग्मा और 3 पाई आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस यही करना है ट्रिक की सिग्मा के लिए टोटल परमाणु काउंट करके एक कम करना और पाई के लिए डबल अवन 3 अवन को दिखना है कहाँ मिलेगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने टॉपिक निपटा लिया और हमने ये भी टॉपिक निपटा लिया। प्रसंगरण भी हम इसी में कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिमाग हो जाएगा, है ना। प्रसंगरण की कुछ नहीं करना है, प्रसंगरण भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रसंगरण सबसे पूछेगा कि इसमें से इस वाले कार्बन लिखे 1 2 3 4, पूछेगा कि इनमें से कार्बन का सही क्रम बताइए कि कौन से कार्बन का कौन सा प्रसंगरण होगा। देखिए प्रसंगरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कोई भी आपका 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा, जो 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा अगल बगल सिग्मा बॉन्ड से, उसका प्रसंगरण हो जाएगा sp3। 4 को निकालेगा, एगो s का और 3 p3 का, sp3 हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका 3 ही बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे 3 होंगे, उसका आप क्या बताएंगे आप sp2 बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 1 2 3 ही सिग्मा है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। तो जहाँ भी आपके डबल बॉन्ड होते हैं ना, जिस कार्बन के डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं वो आपका sp परसेंट होता है। चलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, ये सब झमेला छोड़िए। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन ना, उसका प्रसंगरण आपका sp3 हो जाएगा। जो आपके डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होगा उसका प्रसंगरण आपका sp2 हो जाएगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसका प्रसंगरण क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। ये ट्रिक याद कर पाएंगे, फिर याद होता है, ये प्रसंगरण आपका याद हो जाएगा। देखिए ये वाला कार्बन आपके अगल बगल 1 2 3 4 सबसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है प्रसंगरण क्या होता है sp3। मतलब कि आपका जो पहला कार्बन है ना, ये वाला पहला कार्बन है ना, ये वाला, इसका प्रसंगरण क्या हो जाएगा, इसका प्रसंगरण हो जाएगा इस वाले का sp3 हो जाएगा। दूसरे वाले कार्बन में देखिए ये कहीं ना कहीं आपके डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है उसका प्रसंगरण क्या होता है sp2। मतलब इसका प्रसंगरण क्या हो जाएगा sp2। इसका भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, अभी तो जुड़ा है, इसका भी क्या हो जाएगा sp2। और ये वाला कार्बन अपने अगल बगल सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसका प्रसंगरण क्या हो जाएगा sp3। तो इसका आपको क्रम भी पूछता है कि इसका सही क्रम बताइए, तो आपको ऐसा क्रम हो जाएगा 1 2 के हिसाब से हो जाएगा sp3, फिर आपका sp2, फिर आपका sp2, फिर आपका क्या हो जाएगा sp3। ये सब नीट में आता है। मान के 12th क्लास में आपका इतना बड़ा ही पूछेगा, पूछ भी सकता है। तो बस एक पूछेगा कि इस वाले पहले वाले कार्बन का प्रसंगरण क्या होगा। नीट में ऐसे पूछते हैं सबका क्रम क्या होगा, है ना। ये नीट में होते हैं ऐसे बुलाने वाले प्रश्न होते हैं। लेकिन फिर भी आपको समझ में तो आ गया ना प्रसंगरण कैसे निकालते हैं, सिग्मा पाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इस वाले प्रश्न में देखिए, इस वाले प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, ये वाले कार्बन भी आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसका प्रसंगरण में क्या हो जाएगा sp3। ये भी आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा sp3, इसका भी sp3, सबका sp3 होगा, इसका भी सबका sp3 होगा, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड से जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो जुड़ा है उससे क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, यानी कि sp3, ये भी आपका sp3 और ये भी आपका sp3। लेकिन ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब sp, और ये भी आपका हो जाएगा sp, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ते हैं क्या होता है प्रसंगरण sp होता है। यहाँ पर होंगे sp और sp। तो यहाँ पर हमने ये भी निपटा लिया, प्रसंगरण भी रह गया बस 2 टॉपिक, इसको भी फटाफट निपटा लेते हैं, ठीक है। फटाफट निपटा लेते हैं आपका, है ना। टाइम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको अगले लेक्चर में ले आए, निश्चित रूप से क्या होता है जब और परिवर्तन करने वाले टॉपिक बात करें।
या मेरे ख्याल से अभी सही है। चलिए कोई बात नहीं, 10 मिनट और टाइम दीजिए, 10 मिनट में इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। तो जो साफ कर लेते हैं और अच्छे से हम लोग देखेंगे क्या होता है जब अपरिवर्तन करने का टॉपिक कैसे बनाए गए होते हैं, ठीक है। आप घबराइए नहीं, हम लोग आते हैं अच्छे से। तो जल्दी जल्दी में हम लोग देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कैसे आप परिवर्तन करना सीख सकते हैं और क्या होता है जब आप कैसे सीख सकते हैं, ये आपके कैसे मायने रखते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है जब में, क्या होता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, इसमें क्या होता है लैंग्वेज लिखा होता है और आपको जो सूत्र में बदलना होता है, ऐसे बताना होता है। 2 नंबर में प्रश्न ऐसे आता है। पहला प्रश्न कर रहा है कि क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया, क्या होता है मीथेन की अभिक्रिया, अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, Cl2 से कराई जाती है, Cl2 से कराई जाती है। अब बताइए क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है। तो आपको एक रिएक्शन के रूप में बतानी पड़ेगी कि ये इसमें हो क्या रहा है और ऐसा देना पड़ेगा कि हाँ ये बनता है, ठीक है। 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, मीथेन का आपको सूत्र याद होना चाहिए। आप लिखेंगे CH4, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं आप, Cl2 से करा रहे हैं, आप लिखेंगे Cl2। फिर उसके बाद आपको इतना आना चाहिए कि इसमें रिएक्शन कैसी होगी। आपको पता होगा क्लोरीन क्या करेगी, H के ऊपर जाएगी और इसमें से एक H को बोलेगी हटो, उसको प्रतिस्थापित कर देगी। क्लोरीन क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल है, विद्युतात्मकता भी अधिक है, तो H को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। यहाँ से क्या होगा, H आपका एक बाहर निकल जाएगा। कितने H बच जाएंगे बताइए, यहाँ पे H कितने बच जाएंगे आपके, 3 H बच जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, एक H को यहाँ से 2 क्लोरीन से 1 क्लोरीन गया और एक H को गायब किया, हटो हटो हटो, ठीक है। एक H कम हो जाएगा, मतलब कि कितना बचेगा, CH3 बच जाएगा। और यहाँ पे उसके चौथे नंबर जो हाइड्रोजन था ना, क्या बच गया आपका, क्लोरीन बच गया जाके। फिर उसके बाद एक H इसका जो निकला है वो, और जो बचा हुआ H वो बच गया, वो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। आपको इससे मतलब है क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन बन गया, क्या बन गया, चलो क्लोरोमीथेन बन गया। आपसे पूछा था क्या होता है जब मीथेन की अभिक्रिया Cl2 से कराई जाती है, आपका आंसर जाएगा कि क्लोरोमीथेन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोमीथेन बनता है। फिर आप अभिक्रिया से इसको दिखा सकते हैं। नहीं समझ में आया, आप ऐसे समझो कि CH4 क्या कहती है, ऐसे बनाते हैं, आपका CH4 ऐसे बनता है, ठीक है। क्लोरीन की अभिक्रिया कराने का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन अटैक किया होगा, इसको बोला होगा तुम हटो हम जुड़ेंगे, यानी कि यहाँ से एक क्लोरीन आपका जुड़ गया होगा, यानी कि ऐसा कुछ बना होगा, हम इसको क्लोरोमीथेन में से हटाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। और यहाँ से एक जो H हट गया और दूसरा क्लोरीन क्या बन गया आपका, HCl बन गया। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं CH3Cl, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया क्लोरोमीथेन। अगर ये प्रश्न ये कहता कि क्या होता है जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से 2 बार कराई जाती है, 2 बार, एक बार कराए तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। फिर से अगर इसको करा देंगे आगे की प्रोसेस, यानी कि CH3Cl है और एक बार और करा देंगे Cl2 से, क्या बन जाएगा, देखिए पहले से आपके Cl है, कितने H है, 3 H है, ये क्लोरीन जाएगा और फिर H पे अटैक करेगा। जब फिर H पे अटैक करेगा 3 में से एक H बाहर आ जाएगा, कितने बच जाएंगे आपके, 2 बच जाएंगे CH2, ठीक है। पहले से Cl था, एक और इसे Cl आ गया, कितने हो जाएंगे आपके Cl2। कार्बन के 4 बॉन्ड होते ही आपको फिक्स रखना है, कार्बन के 4 बॉन्ड में से 3 को H और एक क्लोरीन। इसी प्रकार से कार्बन 2 H के साथ 2 क्लोरीन साथ बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो H भगा हुआ है ना, एक H एक्स्ट्रा निकला भी तो है, क्योंकि पहले 3 था, है ना। क्लोरीन ने क्या किया, 3 में से एक को हटा दिया, चलो H हटो, अब 2 बच गया और खुद एक क्लोरीन एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो ये पहले से था Cl2 बन गया। यहाँ पे भी एक Cl बच गया, क्योंकि एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ का HCl क्या बनेगा, वहाँ पे HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो एक बार कराएंगे तो क्लोरोमीथेन, 2 बार कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डाइक्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा आपका, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। 3 बार करा देंगे तो फिर से आपका 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक H खत्म हो जाएगा। 4 बार कराएंगे तो चौथे वाले को भी H पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी कि 4 क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में, तो ऐसे हो जाएगा, अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। ऐसा तो प्रोसेस आप कर लोगे, ठीक है। और आप देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में आपका ये है, क्या होता है जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया किसे करा देंगे, HBr से कराते हैं, HBr से कराई जाती है। क्या होता है जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया HBr से कराई जाती है। सबसे पहले आपको जो है इस वाले में ध्यान देना है, क्लोरोमीथेन का सूत्र आपको आना चाहिए, और HBr तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया HBr से करा रहे तो क्या होता है, आपसे हमसे पूछा जा रहा है, तो जो होगा देखा जाएगा। पहले हम लिखे तो सही कि सूत्र क्या होता है, क्लोरोमीथेन, मीथेन का मतलब होता है CH4, क्लोरो का मतलब एक तो क्लोरीन जुड़ा होगा, आपको डाइक्लोरो तो नहीं ना कर रहा है, कहता तो 2 क्लोरीन जोड़ता है, लेकिन एक ही क्लोरो आप है, क्लोरो एक जुड़ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं
4 H में से आपका 3 तो H बच गया और एक चौथा नंबर क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। ये आपका हो गया क्लोरोमीथेन। इसकी अभिक्रिया किससे आप कर रहे हैं, HBr से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं आप, HBr से कर रहे हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा, बच्चों वाला रिएक्शन है आपका। यहाँ पे क्या होगा, बस चेंज कर लेंगे, जो क्लोरीन दिख रहा है ब्रोमीन चेंज कर लेंगे, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, क्लोरोमीथेन से आपका हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पे ब्रोमोमीथेन, और आपका जो पहले HBr था वो HCl क्या हो जाएगा आपका, HCl हो जाएगा बस। तो क्या होता है आपका आंसर क्या चला जाएगा, ब्रोमोमीथेन बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन बनता है। तो क्या होता है, क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं। HBr का ब्रोमीन जोड़ देना है, पहले क्लोरोमीथेन था अब हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। जिसे ये देखिए क्या होता है जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय KOH से कराई जाती है। किससे, जलीय KOH से कराई जाती है। आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो भाई क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, पहले तो देखें तो सही कि बन क्या रहा है, दोनों बताएंगे। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय KOH से कराई जाती है। देखिए ब्रोमोबेंजीन का मतलब ये है, ठीक है, ये आपको ब्रोमीन जुड़ गया, ब्रोमोबेंजीन। इसके अभिक्रिया किससे करा दिया हम, KOH से करा दिया। किससे करा दिया, KOH से करा दिया, क्षार से करा दिया। कुछ नहीं करना होता है। देखिए ये भी नेगेटिव है OH, ये भी आपका नेगेटिव है। जैसे ही KOH डालेंगे तो या नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको भगाएगा, चलो भाई ब्रोमीन हटो हम जुड़ेंगे। तो बस कुछ नहीं, ब्रोमीन को हटा देना है। क्या कर देना है, ब्रोमीन को हटा देना है और OH को जोड़ देना है। अब हट गया जो ब्रोमीन, कहाँ जाएगा, A के पास जाएगा और क्या बना देगा यहाँ पे आपका KBr बना देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर पहले क्या था, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर पहले क्या था, ब्रोमोबेंजीन था, है ना, क्या था आपका ब्रोमोबेंजीन था। अब क्या हो गया आपका, फिनोल हो गया। तो क्या बोलते हैं, फिनोल कहते हैं। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, फिनोल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या होता है जब, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब कितना प्रश्न करें आपको तरीका बताना था मुझे, बस उसमें क्या करना होता है, जो भी हिंदी लिखा होता है आप उसका लिखो, किससे कराना है वो लिखो, और फिर आप एक्सचेंज करो, उसके आयन को एक्सचेंज करो ना, जो भी ऋणात्मक होते हैं इसके ऋणात्मक चेंज करो कि क्या बन सकता है। ठीक है, और जो बन सकता बनाओ और बोलो हाँ ये ऐसे इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक खत्म हो गया। क्या होता है जब, आप अभी कर सकते हो, मुझे पता है समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको तरीका बता दी और आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर सकते हो। अब आते हैं परिवर्तन करने वाले टॉपिक पे। ठीक है, परिवर्तन करने वाले लेकिन बिल्कुल ऐसे ही आए परिवर्तन करने वाले, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस परिवर्तन करने के लिए क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा मीथेन को क्लोरोमीथेन में बदले। अब बताइए वही चीज है, मीथेन को किसे बदलना है, क्लोरोमीथेन में। हम सोचेंगे मीथेन को क्लोरो लगा देना है, तो क्या करें भाई, तो क्लोरीन से भी क्या करा देंगे, मीथेन को क्लोरोमीथेन बदले, तो क्लोरोमीथेन से बदलने के क्या क्लोरीन से भी क्या करा देंगे, कुछ सोचना है। पूछ देगा हमसे कि क्लोरोमीथेन को ब्रोमोमीथेन में बदले। अब बताइए, अब एक इसमें क्या अंतर है, आपको ये दिया और ये पूछ रहा है कि क्या बनेगा। परिवर्तन करने में क्या होता है, ये दिया रहेगा और आपको बीच का पूछेगा कि हम क्या करें कि हल बन जाएगा। अभी सोचने वाली बात होती है भाई कि क्लोरोमीथेन, क्लोरीन लगा हुआ है, अब हमको क्या चाहिए, ब्रोमोमीथेन चाहिए, ब्रोमीन जुड़ना है, ऐसा क्या करें कि ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बस आपको HBr लगा देना ताकि यहाँ से ब्रोमीन आगे अटैच हो जाए। ब्रोमोबेंजीन को ब्रोमोबेंजीन को फिनोल में बदले, फिनोल आने के OH, ऐसा क्या जोड़े कि उसमें OH लगा हो, आप KOH ले लो, OH इसमें भी है, NaOH ले लो, उसमें भी OH है, अभी OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। ओके चलिए आइडिया बताइए दिए, फटाफट देख लेते हैं किसमें कैसे करना होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, परिवर्तन करने में फटाफट देख लेते हैं परिवर्तन कैसे करना होता है। परिवर्तन कर, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, चलिए 1 घंटे होने वाले हैं भाई। परिवर्तन करें में जैसे पहले आपको जिस बताया वही प्रश्न रहेगा हमारा कि मीथेन को क्लोरोमीथेन में बदले। किसमें बदलना है, क्लोरोमीथेन में बदलना है, क्लोरोमीथेन में बदले, ठीक है, परिवर्तन करना है मीथेन को क्लोरोमीथेन में, मीथेन को ब्रोमोमीथेन में, मीथेन को फ्लोरोमीथेन में, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ रखना है मीथेन और यहाँ रखना है आपको क्लोरोमीथेन, मतलब CH3Cl। इसके लिए आपको दोनों का सूत्र पता होना चाहिए, तब हो जाएगा, यानी कि मीथेन क्लोरोमीथेन। अब हम क्या करें भाई, कैसे बदल सकते हैं, कैसा क्या डालें कि मीथेन से बन जाए क्लोरोमीथेन। तो कहीं ना कहीं क्लोरीन वाला गुण डालना पड़ेगा भाई, कर दीजिए क्लोरीनेशन, Cl2 से विक्रिया करा दीजिए, बन जाए क्लोरोमीथेन, हो गया आपका आंसर। दूसरा प्रश्न आपको कर रहे हैं क्लोरोमीथेन को, इसको क्लोरोमीथेन को ब्रोमोमीथेन में बदले। किसे बदलना है आपको, ब्रोमोमीथेन में बदलना है, ब्रोमोमीथेन में बदले,
बस आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको इसका सूत्र और इसका सूत्र आना चाहिए, फिर आपका दोनों के बीच का गैपिंग जो भी है वो पूरा कर सकते हो। क्लोरोमीथेन, मीथेन का मतलब वही आपका CH3 में एक Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोमीथेन। ब्रोमो का मतलब आपका मीथेन ही है, CH3 में क्या होगा, बी है। अब इन दोनों को हमको चेंज करने की पूछ रहा है कि इसको इसमें बदल ले, तो कैसे बदल सकते हैं इसको भाई? क्या ऐसा डालेंगे कि ये आ जाएगा, क्या डालेंगे कि ये वाला आ जाएगा? देख रहे हैं मीथेन में तो सेम ही है, बस Cl और ब्रोमीन का फासला है, यानी कि इसके अभिक्रिया अगर हम HBr से करा दें तो कितना अच्छा रहेगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और ये आपका HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बस हो गया आपका, यही आपका मेन आंसर हो जाएगा, ये मेन आंसर हो जाएगा, ये आपका मेन आंसर है। तीसरा कह रहा है वही बात कि क्लोरोबेंजीन को या ब्रोमोबेंजीन जो भी था, मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कुछ भी हो, तरीके बता रहे हैं आपको। यहाँ पे जो क्लोरोमीथेन है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरोइथेन, फलाना इथेन, मीथेन, कुछ भी हो सकता है। बस आप बता रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या डाल सकते हैं उस स्थिति में। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए बता दिया ब्रोमोबेंजीन को, क्या ब्रोमोबेंजीन को किसे बदलना है, फिनोल में बदले। आपको फिनोल का सूत्र पता होना चाहिए, किसे बदलना है, फिनोल में बदले, फिनोल में बदले। इसका परिवर्तन करना खत्म नहीं होगा। अगर हमको लग रहा है कि दीदी बहुत फास्ट ले जा रही है, बहुत कम बता रही है, तो इसका अगले लेक्चर जो एल्कोहल फिनोल लेकर आएगा उसमें भी आपको फिनोल को बदलना होगा, एल्कोहल को बदलना होगा, तो उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अभी पहला चल रहा हमारा हाइड्रोजन का निचोड़ केमिस्ट्री, पूरा निचोड़ भी इसमें। देखिए ब्रोमोबेंजीन का मतलब आपका ब्रोमीन रहेगा और आपका ब्रोमो रहेगा, और इसको चेंज करना है किसमें, फिनोल में। फिनोल का सूत्र का मतलब यहाँ पे OH रहेगा। और हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करेंगे कि ये ब्रोमीन हट जाए और वहाँ पे OH चिपक जाए। तो OH लाने के लिए हम OH वाला एक यौगिक ढूंढेंगे कि कैसा क्या है जिसमें OH लगा होता है, OH जुड़ा होता है। मेरे पास आ रहा है कि भाई जलीय NaOH या जलीय KOH, है ना, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। ठीक है, तो आप इससे भी कराओगे, अगर आप इससे भी करा रहे हो, देखो OH क्या होगा, आपको OH ही चाहिए ना, ब्रोमीन ही चाहिए। ये यहाँ पर अटैक कर लेगा, खुद OH जुड़ जाएगा और आपका NaBr यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। हमसे NaBr से मतलब नहीं है भाई, हमसे तो इससे मतलब है क्या करें, हमको ये करना पड़ेगा, यानी कि NaOH से अभिक्रिया करानी पड़ेगी और आपको दिखाना पड़ेगा हमने NaOH डाला और हमारा फिनोल तैयार हो गया। ओके, तो ऐसे आपका प्रोसेस खत्म हो गया कि परिवर्तन करने वाले। और अगर थोड़ा बहुत भी मन में सवाल है, डाउट होगा, तो उसको निपटा देंगे अगले लेसन में, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हमारा लेसन का निचोड़ कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इस लेसन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, यूपीए के नाम में पूछे जाएंगे, क्या होता है जब में, परिवर्तन करने में, सिग्मा पाई में, प्रसंकरण ज्ञात करने में। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लघु होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ में कुछ से कुछ होगा भी, तो जो यौगिक बताया था ना कि आयोडोफॉर्म क्या है, गुण उपयोग लिखे, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये आपका मेरा दावा है। ठीक है, यही पूछे जाएंगे आप, यही सब। ठीक है, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि यही पूछे जाएंगे, आपको तरीका बता दिए, आप इससे और सीख लीजिए और इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लोरोबेंजीन को बदलिए फिनोल में। ठीक है, अगर आपको बदलना है आपको एनिलीन में, वो तो एनिलीन चैप्टर में जान जाएंगे। ठीक है, एनिलीन का मतलब होता है NH2 में। ठीक है, आगे आगे बताएंगे और भी, अभी के लिए बहुत टाइम हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। ठीक है, तो मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, लेसन जो 10 था हम लोग 11 लेसन मिलेंगे, इसका नाम है एल्कोहल फिनोल और ईथर। उसमें भी खूब धमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।